हेलो एरियन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स, जो कि हर एक एग्जाम में, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ और सीजीएल हुआ, हर एक एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है इस से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। A shopkeeper sells his article at the profit of 10%। एक शॉपकीपर है, वो अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे क्या कर देता है, वो सेल करता है। ठीक है। ही चीट्स, वो क्या करता है, बेईमानी भी करता है। कितना, 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। मतलब वो जब परचेज करता है, वो किसी से खरीदेगा, तो वो कितने परसेंट की चीट करता है, 20% की। एंड चीट से 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। जब वो सेलिंग करता है तभी भी क्या करता है, वो चीट करता है। तब इस क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है, तो हम क्या ले लेंगे, 100% हमने क्या किया, हमारा प्राइस है। ठीक है, 100% हमारा प्राइस हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो सेल करेगा तो वो कितने पे सेल करेगा, 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट पे लिख, बट वो क्या कर रहा है, जब वो परचेज कर रहा है तो कितने परसेंट की, 20% की क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है। तो हमें जो आर्टिकल मिलेगा कितने का मिलेगा, 120 का मिलेगा। कितने का मिलेगा हमें, 120 का मिलेगा। अब वो इस आर्टिकल को कितने, 10% के प्रॉफिट पे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इस आर्टिकल को कितने परसेंट पे, 10% पे, तो 110 पे सेल करेगा। मतलब 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110 पे ही करेगा। अपॉन में कितना, 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आर्टिकल सेल करेगा वो कितना करेगा, वो 132 का करेगा। बट वो ये बोल रहा है कि वह जब सेल करता है, तो 20% की क्या करते हैं, फिर से चीट करता है। तो जैसे ही चीट करेगा तो वो कितने परसेंट लेगा, 80%। ठीक है, 80 दिखा देगा। तो यहां से जैसे ही उसने तो कितना दिया, 80 दे दिया, बट वो दिखा कितना रहा है, 132। कितना दिखा रहा है, 132 दिखा रहा है। तो यहां से जो यहाँ का डिफरेंस हुआ वो कितने का हो गया, 52 का हो गया। कितने का हुआ, 52 का हुआ। अब हमसे ये पूछा है कि जो फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, कितना, यहाँ पे कितना आएगा, रियल प्रॉफिट परसेंट। तो रियल प्रॉफिट परसेंट उसका हुआ कितना है, हमें बताना है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 52 का आ गया। ये डिफरेंस किस पे आया, 80 पे आया। तो 80 नीचे और ऊपर कितना, 52 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम करने वाले हैं 520 डिवाइडेड बाय कितना, 8। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 6 48, 8 6 48, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो हमें रियल प्रॉफिट होने वाला है वो कितने का हो जाएगा, 65% इसका रियल प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इस शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 10% प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, 100% ही ले लेना है। ही चीट्स कितना, 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। मतलब वो चीट करता है जब परचेज करता है। कितना कर रहा है इस टाइम, 10% कर रहा है। तो इसका 10% अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, 100 का 10% फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। फिर से मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका 110 ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 110 ही आ जाएगा। तो 110 इसका कितना आ जाएगा। अब ये उसको, उसके पास है कितना, 110 है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, परचेजिंग चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो वो सेल करता है तो कितना लेता है, वो सेल करेगा तभी भी कितना, 20% की चीट करेगा। तो वो कितने की सेल करेगा, 80 की सेल करेगा। ठीक है, अब वो जब इस पे ही क्या ले रहा है, प्रॉफिट लेगा, तो 10% प्रॉफिट पे वो सेल करेगा। कितने पे, प्रॉफिट पे सेल करेगा वो। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, इसका 110 फिर से निकाल देते हैं। तो 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब ये हमारे पास उसने सेल कर दिया और उसने ये चीटिंग किया है, तो इतना रख लिया उसने। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो कितना आ गया, 41 का आ गया। अब इसको परसेंट में चाहिए, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, 80 पे कितना लिया है उसने, 41 लिया है,
मल्टीप्लाई बाय कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 410 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 1 और 2 बाई कितना 8। तो 51 1 बाई कितना आ जाएगा 4%। इसका क्या हो जाएगा रियल प्रॉफिट होने वाला है। हमसे पूछा भी है ये फाइंड रियल प्रॉफिट परसेंट, तो फाइंड रियल प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ x%। उसने x% पे अब सेल किया है, पहले हमें परसेंट गिवन था कि वो सेल करेगा तो कितने प्रॉफिट पे करेगा। ही चीट्स कितना 20% एट द टाइम ऑफ कितना परचेजिंग एंड चीट्स कितना 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। यहाँ से देखते हैं हम, हमारे पास जो आर्टिकल है कितने का 100 का है, ठीक है। जब वो क्या करेगा सेलिंग पे चीट करेगा, तो यहाँ सॉरी परचेजिंग पे चीट करेगा, तो हमारे पास इस साइड लिख लेना है। परचेजिंग पे जैसे ही चीट करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो कितना चीट कर रहा है वो परचेजिंग पे 20%। कितना कर रहा है 20, तो 20% गिरेगा तो हमारे पास कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। अब वो जैसे ही क्या कर रहा है सेल कर रहा है, तो सेल करेगा तो हमारे पास कितना हो गया 20% चीट करेगा, तो वो देगा कितना 80%, ठीक है। 80% वो देगा तो 80 दे देगा इसमें से। अब वो ये बोल रहा है कि हमारा जो रियल प्रॉफिट है ना, रियल प्रॉफिट वो कितना है 65% है। तो ये जैसे ही हम हमारे पास ये होगा, इसका कितना निकाल देंगे 165 निकाल देंगे। तो इसका जैसे ही 165 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मैं कैंसिल करूंगा तो 5 से कैंसिल कर देता हूं तो कितना 2 हो जाएगा, ये कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 33, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 3 से 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 1 तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। जो ये सेल करेगा ना इसका प्राइस है, मतलब लास्ट में इतने की दे देगा, तो यहाँ से कितने की दे दी उसने 132 की दे दी, ठीक है। अभी उसके पास था कितना 120 पे कितने का उसने कर दिया सेल 130 का कर दिया। तो यहाँ से कितने परसेंट पे उसने क्या किया सेल किया, ठीक है, कितने प्रॉफिट पे या कितने परसेंट पे सेल किया। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस है कितने का 12 का है, कितने का है 12 का। तो यहाँ से निकाल देंगे हम कि उसने जो रियल प्रॉफिट लिया सॉरी x% पे जो उसने सेल किया, तो 120 पे कितना लिया उसने 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10% आने वाली है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। इफ आपको इस टाइप से समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो मैं इसका जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको बताना चाह दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना x%। ही चीट्स कितना 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। तो हम फिर से क्या ले लेंगे 100% ले लेंगे। वो क्या कर रहा है कि परचेज कर रहा है, तो कितना 10% की क्या कर रहा है चीट कर रहा है, तो उसके पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर परचेजिंग एंड चीट से 20% एट द टाइम ऑफ कितना सेलिंग, तो वो सेल करेगा तो 20% की क्या कर रहा है चीट कर रहा है, तो अब वो कितने की देगा 80 की देगा, ठीक है। हिज रियल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जब सेल किया तो कितने पे प्रॉफिट पे कर रहा है, तो ये पूछ रहा है हमसे x% की कितने पे करेगा ये, तो अभी तो हमें पता नहीं है। 80% वो क्या बोल रहा है कि 65% क्या है उसका रियल प्रॉफिट है, तो 80 का हम क्या निकाल देंगे रियल प्रॉफिट। तो 80 की जो हमारे पास आर्टिकल है उसको कितने पे 160 पे सेल कर देगा वो, ठीक है। 60% मतलब कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना 2, और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना 33, और इसको कैंसिल करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 132। ये जो आया इस जो आर्टिकल था वो 132 का उसने क्या कर दिया सेल कर दिया, 132 का सेल कर दिया। तो 110 से 132 तक जब गया तो कितने का ज्यादा दिया उसने 22 का, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 22 का। तो 110 पे 110 पे उसने ज्यादा कितने रुपए ले लिए 22 ले लिए।
मल्टीप्लाई बाई कितना 100% में चेंज करना है, तो इसको जैसे ही कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20। तो हमारे पास जो एक्स की जो वैल्यू होगी उसने कितने प्रॉफिट पे किया, 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई, 20% आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस शॉपकीपर चीट्स कितना 100 ग्राम इन पर केजी एट द टाइम ऑफ कितना परचेजिंग। अब वो क्या कर रहा है, पहले तो हमें परसेंट में गिवन था, अब वो क्या कर रहा है, ग्राम में चीट कर रहा है। तो 1 केजी हमारे पास होगा अवेलेबल। ठीक है, 1 केजी होगा। जब वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो 100 ग्राम की क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। तो उसके पास जो आएगा इसमें 100 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, सॉरी 1100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1100 हो गया ग्राम। आगे क्या बोला है, परचेजिंग एंड चीट्स 200 ग्राम इन पर केजी एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तब वो सेल करेगा तभी भी क्या कर रहा है, वो 200 ग्राम की चीट कर रहा है। तो कितने की देगा उसको, 100 ग्राम देगा, सॉरी 800 ग्राम देगा। तो 800 ग्राम दे दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, एंड ही सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। तो इस चीज को सेल करेगा वो, सेल किसको करेगा, वो इसी पे करेगा। इस पे तो सेल कर ही नहीं सकता, इस पे करेगा सेल। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका 40%। तो कितना हो जाएगा 140 निकाल देते हैं हम। तो निकालेंगे तो हम इसको जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1540 आ जाएगा। ठीक है, 1540 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि उसका क्या बताना है, रियल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हमने क्या किया, सेल तो कर दिया कितना, उसने दिया इतने का है बट दिखाया कितने का है, इतने का दिखाया है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितने का आ गया 720 का। ठीक है, अब यही हमें क्या बताना है, परसेंट में बताना है। तो परसेंट में बताएंगे तो क्या, उसके पास जो आर्टिकल था 800 का, उसने कितना इस पे प्रॉफिट लिया, 720 का लिया, मल्टीप्लाई बाय कितना, यहाँ से जो डिफरेंस आया वो कितने का हो गया, 740, सॉरी यहाँ से जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बन जाएगा 740 का। यहाँ से कितने का बनेगा 740 का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आने वाला है 740, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे कितने का आ जाएगा 740 का आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 100 से कर देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से तब करेंगे कैंसिल इसको, तो हमारे पास क्या आने वाला है 9, और ये कितना आ जाएगा 9.2 समथिंग। यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 92.5 इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास रियल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस शॉपकीपर्स बाइज 2 आर्टिकल फॉर कितना 1200, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20% एंड द सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 20%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। इसमें क्या बताया गया है हमारे पास कि सेलिंग जो है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट का और कितना सेकंड का, ठीक है, फर्स्ट का और सेकंड का क्या है हमारे पास इक्वल है। तो जैसे ही हमारे पास आर्टिकल होगा तो प्राइस मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट का और सेकंड का। जैसे ही प्राइस कितना होगा फर्स्ट का होगा, तो उसको किस पे सेल कर रहा है, वो 20% के प्रॉफिट पे कर रहा है। तो इसका हम क्या कर देते हैं 20% प्रॉफिट लगा देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास क्या है प्राइस 2, ठीक है, मतलब P2 है। तो उसका जब हमारे पास क्या निकालेंगे, तो 20% लॉस पे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो 80% पे ही सेल करेगा वो। ठीक है, जी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, P1 अपॉन P2, तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 2 और कितना 3। तो P1 रेशियो कितना P2 का आने वाला है कितना 3:2 आने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट आर्टिकल। तो प्राइस फर्स्ट पूछा हमसे, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना 5, और हमें P1 की वैल्यू पूछी है, तो फर्स्ट की जो हमारे पास रेशियो कितना है 2 है, और मल्टीप्लाई कितना 1200। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 2 और कितना आ जाएगा मेरे पास 4। तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल जो फर्स्ट होगा उसका प्राइस होगा कितना हो जाएगा 480 का। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 480 का हो जाएगा। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल फॉर कितना 4800, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 19% एंड सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द कितना लॉस ऑफ कितना 15%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज इक्वल, सेलिंग प्राइस फिर से हमारे पास क्या है इक्वल है, तो SP1 इक्वल SP2। तो हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिकल का जो प्राइस है कितना है P1 है, ये कितने के परसेंट पे हमें प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 19 के, तो हमने क्या कर दिया इसको 19 पे सेल कर दिया। ठीक है, फिर P2 इसको कितने पे हमारे पास लॉस पे सेल कर रहा है। ठीक है, तो कितने पे 85 पे सेल कर दिया उसने, अपॉन में कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो P1 अपॉन P2 का जब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 85 अपॉन में कितना 119 आ जाएगा। तो P1 और P2 का जो रेशियो आया हमारे पास वो कितना आ गया, इसको 17 से कट कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो फर्स्ट फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो P1 के लिए हमें पूछा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 12 आने वाला है, और फर्स्ट के लिए कितना 5 मल्टीप्लाई बाय कितना 4800 आ जाएगा। ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 00 आ जाएगा, तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमें दो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है। इस शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल फॉर कितना 7350, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल at the profit of कितना 20% and the sells the second article at the profit of कितना 25%। if the selling price of both article is equal, then हमें क्या find out करना है, find the cost price of the first article, find the selling price of each article। तो देखिए हमारे पास क्या है, फिर से वही है कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड दोनों क्या है इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट का जो प्राइस होगा वो P1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि हमसे ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%, 20% पे उसने सेल कर दिया तो 120। सेकंड का P2 सेकंड पे किस पे कर रहा है वो एट द आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ कितना 25%, तो इसका क्या निकाल लेते हैं 25 निकाल लेते हैं। दोनों हमारे पास सेलिंग प्राइस इक्वल है तो हमने इक्वल कर दिया, ये कैंसिल हो गया 100 से 100। तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो आया वो कितना आ जाएगा 125 अपॉन में कितना 120, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 15, यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो P1 और P2 का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 25 रेशियो कितना 24। अब क्या निकाल लेते हैं हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो हमसे फर्स्ट जो पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, तो P1 की हमें वैल्यू पूछी है, तो 49 ऊपर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 7350। इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 और ये कितना 0, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0, ये यहाँ से कितना 5 7 और कितना आ जाएगा 3750। तो 3750 हमारे पास क्या है फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। फिर हमसे सेकंड से क्या पूछा गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस पहले इसका बता देते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका SP1 3750। इसका जब सेलिंग प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट का कितने पे सेल कर रहा था वो 20% के प्रॉफिट पे कर रहा था, तो इसका क्या निकाल देंगे हम 20% निकाल देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 4500।
समथिंग इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही हमें किसके लिए निकाल देना है, P2 के लिए निकाल देना है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा किसके लिए, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो P2 का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, समथिंग 48 आएगा। इसका मैं किस पे निकालना चाहूंगा, 120 पे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। तो इससे जैसे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इस शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल फॉर कितना, 2400। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना, 20%, एंड द सेल द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इफ फर्स्ट आर्टिकल टू द सेकंड आर्टिकल कितना दे रखा हमें, 4:3 दे रखा। अब हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे हम, P1 का रेशियो, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कितने पे सेल कर रहा है, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना, 20%। तो लॉस करेगा तो कितना, 80% की सेल करेगा वो, अपॉन में कितना, P2 जो सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। जब मैं कुछ पे अगर प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा हूँ तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो हमारे पास दे रखा है रेशियो, वो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा। तो P1 अपॉन कितना, P2, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 इंटू कितना, 120, 3 इंटू कितना, 80। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये कितना है, 6 टाइम कैंसिल हो गया, और ये कितना टाइम कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 टाइम। तो 2 रेशियो कितना आ गया हमारे पास, इसका रेशियो आ गया। तो 2 और कितना, 1 रेशियो इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो P1 हमसे पूछा है, तो 3 और ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हमारे पास जो आर्टिकल का प्राइस है दोनों का वो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ये 800 हो जाएगा। तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1600 रुपए इसकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A persons buy 2 article for कितना, 12,000। He sell the first article at the profit of 20% and sell the second article at the loss of कितना, 30%। He makes neither profit and nor loss on the whole transaction then। तो हमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट आर्टिकल वो सेल करता है, सेकंड सेल करता है, लेकिन उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, मतलब जीरो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से करेंगे, एलिगेशन से। किससे करेंगे, हम एलिगेशन से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 20% फर्स्ट के लिए। और जब हमारे पास सेकंड होगा, सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल ऑफ द लॉस ऑफ कितना, 30%। तो जैसे ही आपको लॉस दिखे तो वहां पे क्या लगा लेंगे, आप माइनस लगा लेंगे। ठीक है, मिड में हमारे पास किसके लिए आता है, टोटल के लिए। तो टोटल हमारे पास जो आर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, नाइदर लॉस और नॉर ही क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। अब इसका क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, माइनस। तो छोटा है तो इसमें से माइनस करूंगा, छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 0 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 में से 0 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा। 0 से 0 कैंसिल। तो 3 रेशियो इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्या आया हमारे पास, P1 और कितना, P2, मतलब कॉस्ट प्राइस का ये आया हमारे पास रेशियो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो टोटल प्राइस था वो कितना था, 12,000 था। हमें क्या पूछा गया फर्स्ट में, फर्स्ट द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो P1 हमसे पूछा है, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, 5,
और ऊपर कितना आएगा 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई कितना 12,000 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और कितना आ जाएगा 4 2400 आ जाएगा। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा पास इस टाइप से आ जाएगा। सेकंड क्या बोला है हमसे, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल का क्या पूछा हमसे, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस हमसे P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 12,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48,000 आ जाएगा। हाँ सॉरी 4800 आ जाएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है तो 48 का कितना सेकंड को कितने पे सेल कर रहा है 30% लॉस पे सेल कर रहा है। तो इसका क्या निकाल देंगे हम 70% निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो T0 से T0 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा SP2 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।